आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 55वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह तीसरा अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, इस तीसरे अध्याय के 55वें सूत्र में पतंजलि जी कह रहे हैं, सत्व पुरुषयोः शुद्धि शामये कैवल्यम इति। अर्थात सत्व और पुरुष की यानी चित्त और पुरुष की शुद्धि साम्य यानी शुद्धि समान रूप से जब हो जाए तब क्या होता है? कैवल्यम इति, तब कैवल्य होता है। तो जब हमारा जो चित्त है वह रजस और तमस के मैल से समाप्त हो जाए, हट जाए, और वह सत्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह भेद दिखा देता है, पुरुष और चित्त का क्या भेद है, और जो गुणों के जो परिणाम थे वे हम देख लेते हैं, उसका साक्षात कर लेते हैं, और पहले हम भोग चुके हैं, उन भोगों के परिणामों को भी देख चुके हैं। तो उसके बाद जब इसमें पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो गया तब, और जब चित्त शुद्ध हो गया, चित्त की अशुद्धि कहाँ थी? चित्त और पुरुष की। जब पुरुष शुद्ध हो गया, पुरुष तो सामान्यतः लोग मानते हैं कि शुद्ध ही होता है, लेकिन पुरुष भी जब इसके साथ तादात्म्य में बैठा लेता है, चित्त के साथ जीवात्मा तादात्म्य बैठा लेता है प्रकृति के साथ, तो क्या होता है कि वह भोग के चक्कर में फंस जाता है। तादात्म्य क्यों बैठा लेता है? पुरुष क्यों तादात्म्य बैठा लेता है? क्यों उसमें गुणों के चक्कर में पड़ जाता है? इसलिए क्योंकि एक तो वह स्वतंत्र है, स्वतंत्रता यह भी है, दुख भोगने की भी स्वतंत्रता होती है, और पूर्णता, जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक वह मुक्त कैसे होगा? और पूर्णता तब तक नहीं होगी जब तक वह दुख और दर्द को नहीं भोगेगा। दुख और दर्द को भोगने का अनुभव भी तो होना चाहिए, मृत्यु का अनुभव भी तो होना चाहिए, रोगों का अनुभव भी तो होना चाहिए। तो जिसे हम नकारात्मक चीजें कहते हैं, जिसे हम पाप कहते हैं, जिसे हम दुराचरण कहते हैं, उन सब चीजों को भी भोगने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उन सब चीजों के भी भोगने का अनुभव होना चाहिए। जब तक नहीं अनुभव होता है तब तक जीवात्मा पूर्णता की ओर नहीं बढ़ती। तो इन सब का जब अनुभव हो जाता है, जब भोग लेता है, भोगों के कष्टों को भोग लेता है, फिर उन कष्टों को भोग लेता है, यानी दुख दर्द को सबको भोग लेता है, तमाम वेदनाओं को भोग लेता है, पीड़ित हो जाता है, तब उसे शांति की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि तमाम अशांतियों के बीच में वह शांति के महत्व को समझता है। जब युद्ध को झेल लेता है, झगड़े विवाद को झेल लेता है, तो सुख शांति की ओर स्वाभाविक प्रक्रिया चल पड़ती है, तो पुनः वापस अपने शुद्ध स्वरूप की ओर आता है। तब वह पुरुष जो है उसकी शुद्धि होती है, उसको यथार्थ ज्ञान होता है, और वह गुणों से अपने को अलग कर लेता है, गुणातीत अवस्था की ओर चलता है। तो वह गुणों से परे हो जाता है, भोग से परे हो जाता है, अपवर्ग को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। उसी को परम पद और परम धाम कहते हैं, और उसी को कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य यानी केवलपन होना, ऑनलीनेस एंड वननेस, वननेस, ऑनलीनेस।
तो सब ऑनलीनेस हो जाता है। वह जो चित्त है और यह सब साम्य हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही रह जाता है। उस अवस्था को ही कैवल्य अवस्था कहते हैं। और जब और तमाम जो यहाँ पर सिद्धियाँ बताई गई थी, विभूतियाँ बताई गई थी, तो ये विभूतियाँ कुछ में कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जो है हमें मुक्ति की ओर ही ले जाएं, लेकिन हमें इसका अनुभव तो करा ही देते हैं कि ये मुक्ति की ओर नहीं है, यहाँ फसान है। फिर इस फसान से फिर हम निकलते हैं, फिर हम दूसरे पथ पर चलते हैं। तो कुछ विभूतियाँ ऐसी हैं जो हमें और आगे ले जाते हैं और हमारे में विवेक उत्पन्न करते हैं, प्रसंख्यान। तो विवेक संबंधित जो ज्ञान है, तो वह विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, जिससे हम भेद अंतर समझते हैं और केवल में एकत्व समझते हैं, ऑनलीनेस समझते हैं। तो ये जो हम जन्म है, आयु है, फल है, भोग है, इन सब से हम फिर उपराम हो जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में हम संबंध बनाते हैं, इन संबंधों से भी उपराम हो जाते हैं। तो हर प्रकार के संबंधों को जी लेने के बाद, हर प्रकार की अवस्थाओं को जी लेने के बाद, हर प्रकार की नकारात्मक स्थितियों से गुजर जाने के बाद, क्योंकि नकारात्मक स्थितियों का भी अपना एक अलग ही आकर्षण होता है, तो उन सभी आकर्षणों से गुजर जाने के बाद व्यक्ति अनुभव में परिपूर्ण हो जाता है और उसका मन उस तरफ फिर नहीं भागता है। वह अपने शुद्ध स्वरूप की ओर अपने आप ही लौटने को प्रशस्त हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ। तो इसमें इतना ही। ओम। और इसके साथ ही यह विभूतिपाद का जो अध्याय है यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद अंतिम अध्याय जो बचता है वह कैवल्यपाद का बचता है। तो अगली बार से जो हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे कैवल्यपाद में, तब तक के लिए हरि ओम।